हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आपके सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाई आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों और भाइयों, हमारे ध्यान से समझेंगे कि हम रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो अम्ल, क्षार और लवण के नाम से प्रचलित है, अम्ल, क्षार तथा लवण के नाम से प्रचलित है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण। तो अम्ल, क्षार तथा लवण को पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे। अम्ल के विषय में कुछ पढ़े हैं, उसको रिवीजन करते हुए तब आगे बढ़ते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो पुरानी और आधुनिक परिभाषा के साथ साथ हम लोग अम्ल की परिभाषा देखें, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहेंगे कि अम्ल भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और शीघ्रता से उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक उसी प्रकार है कहेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, फार्मिक अम्ल है HCOOH है, एस्टिक अम्ल है CH3COOH, इसका सूत्र होता है। तो अम्ल 2 प्रकार के। अम्ल के भौतिक गुण हम कल पढ़े थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, यह जल में विलेय होता है, यह त्वचा, कपड़ा को आदि को नष्ट कर देता है। तो इसे भौतिक गुण पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। तो आइए देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण बेटा हम लोग ध्यान से समझेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या है। तो अम्ल के रासायनिक गुण जो होता है, अगर कहेंगे कि इसके कई गुण होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण में कई गुण को हम लेते हैं। पहले मान लीजिए ले लेंगे कि अम्ल का अगर हम धातुओं से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया यानी धातुओं से क्रिया करने का मतलब कि अम्ल अगर धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ध्यान से समझेंगे कि अम्ल सक्रिय धातुओं से यदि क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिए कि अम्ल जब सक्रिय धातुओं से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो इसका रिएक्शन अगर हम लिख दें बस केवल, तो आपको समझ में आ जाएगा। Zn मान लीजिए सक्रिय धातु है, अगर H2SO4 हमने अम्ल ले लिया तो गिब्स क्रिया करा देंगे तो ZnSO4 बन जाता है और प्लस H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ठीक, मान लीजिए कोई और धातु ले लेते हैं सक्रिय धातु, जैसे हमने ले लिया लोहा। लोहा के साथ अगर हम HCl की क्रिया करा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, तो FeCl2 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इसको संतुलित करने के लिए देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर इसके सामने 2 का गुणा कर लेंगे, क्लोरीन देखो बराबर हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सब संतुलित। और भी क्रिया करा सकते हैं, जैसे हमने लिया पोटेशियम, HNO3 अम्ल है, इसके साथ क्रिया करा देंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो K जो है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिल जाता है, तो KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, अब प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस जब मुक्त होती है तो 2 है, यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर नाइट्रेट 2 हो गया तो 2 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, 2 यहाँ से भी गुणा कर देंगे, तो यह क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो देखो कहेंगे कि अम्ल सक्रिय धातुओं से, यानी ये अम्ल है, ये क्या है भाई, धातु है। तो अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो कहेंगे लवण क्या होते हैं सर। तो लवण देखिए, धातु के अगर सल्फेट है तो भी लवण होता है, धातु के क्लोराइड होते हैं तो भी लवण होते हैं, धातु के नाइट्रेट होते हैं तो भी लवण होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है
कि धातु अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। कहेंगे अब दूसरा गुण देखेंगे कि सक्रिय धातुओं के साथ अगर क्रिया तो हो गई अम्ल की। अगर हम कहें धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करने पर अम्ल क्या बनेगा, तो धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु कार्बोनेट से क्रिया। अगर हम कहें धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा अम्ल तो क्या बनेगा, या दूसरा गुण मान लीजिए है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। जैसे कोई अम्ल ले लिए HCl और धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। हमने कहा कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, देखिए ये धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट का मतलब सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट कोई भी ले सकते हैं, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट कोई भी ले सकते हैं। तो अम्ल सक्रिय धातुओं से, अगर सक्रिय धातु से क्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। ठीक उसी प्रकार अम्ल अगर धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो सोडियम, देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा यानी लवण प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जल प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। हम तीन चीज हमें प्राप्त हुआ। क्या हुआ भाई कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, हम बोल रहे हैं इसकी बात पर ध्यान दो, हमारी बात पर ध्यान दो भाई, कि अम्ल धातु कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हमने क्या कहा कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, अब यहाँ तीसरा रिएक्शन अगर कहीं मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहेंगे धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया। धातु तीसरा रिएक्शन हमने क्या कहा, धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया। बाई कार्बोनेट का मतलब अगर हाइड्रोजन उसमें लगा होता है तो उसको बाई कार्बोनेट पढ़ते हैं। धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया, देखिए भाई ध्यान से कहेंगे कि अम्ल, कोई अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए HCl ही अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाहे H2SO4 ही ले सकते हैं, H2SO4, और धातु बाई कार्बोनेट कोई सोडियम बाई कार्बोनेट जैसे NaHCO3। तो हमने क्रिया करा दिया। तो सोडियम बाई कार्बोनेट से अगर अम्ल क्रिया करेगा तो देखिए सोडियम सल्फेट बन जाता है। कैसे कहेंगे, Na2SO4 प्लस H2O बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और कोई अम्ल लेकर बना सकते हैं जैसे HCl और पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पर KCl बन जाएगा प्लस H2O जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर भी यही बात हम कहेंगे कि अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करे चाहे धातु कार्बोनेट से क्रिया करे, दोनों स्थिति में समान प्राप्त होता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक, तो आप लोग को समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आगे चौथा रासायनिक गुण देखेंगे। इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी कि अम्ल का रासायनिक गुण चौथा क्या है, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कि मान लीजिए अम्ल लेंगे और कोई धातु ऑक्साइड लेंगे, तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, के साथ क्रिया, ध्यान से समझेंगे। तो अम्ल का जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, जैसे HCl अम्ल है और धातु ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड ले ली, तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए भाई CaCl2 लवण बन जाएगा और जल प्राप्त होता है H2O। संतुलित कर लेंगे, कैल्शियम या क्लोरीन 2 है, 2 से गुणा कर लेंगे,
यहाँ कैल्शियम देखो 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन संतुलित हो गया। तो कहेंगे कि जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल का निर्माण करता है। केवल और केवल अम्ल लवण बनाता है और जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें नहीं बनती क्योंकि कार्बन नहीं रहता है, इसलिए नहीं बनता है। ठीक एक लास्ट है, देखेंगे इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट है कि अम्ल का क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है। अम्ल का क्षार के साथ क्रिया, अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और क्या बनता है भाई, जल बनता है। लवण बनता है और क्या बनता है, जल। तो यह भी रासायनिक गुण में लिख सकते हैं कि अम्ल HCl है, क्षार मान लीजिए NaOH है, क्रिया करेगा तो लवण NaCl बनता है और प्लस H2O जल बनता है। तो हमने कहा कि अम्ल का क्षार के साथ क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। तो पांचवा रासायनिक गुण है कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो इतनी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। हम रासायनिक गुण अम्ल का 5 रासायनिक गुण आज देखे हैं। पांचों रासायनिक गुण को आप लोग एक बार जरूर रिवीजन करिए, एक बार जरूर पढ़िए। हमको विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो अगर एक एक टॉपिक 0 से लेकर हीरो तक पढ़ना चाहते हैं, सारे साइंस को, सारे पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि वो सभी बच्चे देख सकें। थैंक्स।